एक जिसके घर पे थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है ना, उसकी बेसिकली फटती है। तो प्यार किया तो डरना क्या। तो वो तो श्योर है कि करना ही है शादी। ऊपर से कितना टाइम लगने वाला है वो भी नहीं पता। इधर हमारी एज बढ़ती ही जा रही है। हमारे पेरेंट्स आर लाइक कम 28 की हो गई है तो शादी करनी पड़ेगी। भाई का सपोर्ट आ गया, मॉम का सपोर्ट आ गया, तो डैड का सपोर्ट डिफॉल्ट आ जाता है। सरगी वर्गी दोगे क्या मुझे? मैंने कभी किसी काम में देखा है। इंटरकास्ट आई मैरिज, थिंक अगर आपको कन्विंस करना है ना आपके पेरेंट्स को तो ये वीडियो दिखा यही दो। बोलने वाला था तू। हाँ, are you mic'd up? यस आई एम माइक्ड अप। आर यू? Yeah, wanna start? यस लेट्स गो। Cheers. Welcome to the third episode of Mic'd Up with Adu and May. So I'm Adya aka Adu. And I'm Mayur, also known as May, and we are here to discuss on a very popular topic in our DMs. We are an intercaste couple. So we get asked a lot about how we function, how we convinced our parents. वो सब तो आगे, पहले कोई तुमने शादी कैसे कर ली? अरे कैसे कर ली मतलब नहीं, शादी हो कैसे गई? बोला हो कैसे गई मतलब ऐसे डीएम्स आते हैं हमें कि तुम्हारी शादी कैसे हो गई, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, तुम्हारी स्टोरी बताओ ना, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंट्स को कन्विंस करने को, ये वो। तो वी ऑफन डिस्कस अमंग बिटवीन अस के क्या इतना इशू होता है एक्चुअल में, एंड देन व्हेन वी टॉक टू अदर्स, वी टॉक टू फ्रेंड्स, वी टॉक टू आवर फॉलोअर्स आल्सो, रियलाइज हाँ एक्चुअल में बहुत इशू है, एंड इवन वी faced lots of challenges. We didn't fall in love because of the caste. Like that was not something on our mind when we fell in love, of course, because for us we were more important, and to find that person who loves you and like is perfect for you was more important. And I think that is what happens with everyone also. मतलब पहले प्यार में पढ़ते फिर रियलाइज होता है अरे यार ये तो दूसरे कास्ट का है, अरे घर पे मनाना पड़ेगा अभी ये एक और चैलेंज। And in that also my parents were pretty chill about this. So from the beginning they were like कि ठीक है तुम कर सकते हो, तुम बस अच्छा कोई इंसान ढूंढो, then you don't want to regret later in life. So अंधा प्यार मत करो but अच्छा प्यार करो and you know get somebody. I was okay. But May के साइड पे we were very worried. So we had out of like दोनों साइड्स को मनाना होता है तो बहुत बड़ा चैलेंज। उधर we were still okay because as she said एक साइड was okay, they did not, उसके फैमिली में ऑलरेडी इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस हो गई है, सो दे वे ओके। मेरे फैमिली में कोई इंटर कास्ट मैरिज कभी नहीं हुआ था, इनफैक्ट लव मैरिज भी फर्स्ट टाइम हो रहा था, प्रॉपर लव मैरिज फर्स्ट टाइम हुआ था, एंड ऐसे नहीं कि कोई अगेंस्ट है, मेरा फियर ये था कि कभी हुआ ही नहीं है, तो आई हैव नोबडी टू यू नो नो केस स्टडी विद मी कि किसी ने किया होगा तो मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, या अगर मैं बोलूंगा भी तो हाँ बोल देंगे शायद तुरंत, या तुरंत ना बोल देंगे, तो मेरी बेसिकली फट गई थी कि क्या करें। एंड जैसे पहले बोला कि आई नेवर थॉट अबाउट कास्ट एंड एवरीथिंग, मतलब मुझे आदू से प्यार हो गया, एंड देन आफ्टर 2-3 years हाँ अभी करना है, like we were 100% sure कि अभी शादी कर। No, but do you remember that it was a phase where May was on ship, okay, and he was about, so he had come to that threshold of expressing ki yes Adu I love you. Till then we were best friends, so he had come to that threshold on ship, you remember? Yeah. And I realized that he's going to do that, and I told him on message, I'm like bro abhi mat kar, you come back, we'll discuss this, because I had thought about all of these things also. I was like tu वापस आ and then we'll discuss and then we'll get into whatever. So he came back and we were in his room, which is like our room now. We were sitting on the bed and we were like क्या करना है, like we both like each other, we know that we are great with each other, but also that this is something that is going to come. Okay. And boys बहुत गंदे होते हैं, boys का पता नहीं, मैं तो बहुत गंदा हूँ इन सब में, when it comes to expressing extreme emotions or feelings नहीं समझ में आता है क्या बोलने का, मतलब है ठीक है ये है, अभी उसको इमोशनल वे में अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करके कैसे बोलने का, बट इतना आगे का भी तूने सोचा नहीं होगा ना कि ये तो सब क्या होगा। हाँ ठीक है लड़की पसंद है, शादी करना है, बस नेक्स्ट जिंदगी में यही करते हैं, पहले प्यार करते हैं फिर शादी, मतलब नॉर्मल ऐसे ही थॉट्स आते हैं दिमाग में। एंड एक्सप्रेसिंग हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज, इमोशनल लाइक इमोशन एक्सप्रेस करना बॉयज में जनरली मैं देखा है, मेरे में तो है एक चैलेंज होता है, बट शी हेल्प्ड मी, लाइक आदू एक बार आती है तो शी लाइक यू नो माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ के मेरा समझ जाती है कि मुझे क्या बोलना है। You were like everything's good, but if this happens and if convincing your parents for marriage becomes a challenge, what do we do? I just wanted to hear from him also that we will fight it, that conviction has to be there from both the sides, otherwise ek jan bhi ढीला पड़ जाएगा ना, so then there is no point in going ahead only at this point, because I am somebody who's very emotional and I didn't want to get into something that is not going to finally get into marriage. So
but then of course there was conviction from both the sides and he was like हम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, we'll fight it सच्चा out, प्यार. we'll fight it out and we'll do something, whatever. So we were like okay, and that's how we felt like we started our relationship. Yeah, that's how we started a relationship and था के आएगा सामने आगे challenges जब देख लेंगे. एक साल बाद we were very like 100% sure कि हाँ अभी एक दूसरे से शादी करना है. तो real challenge कि घर पे बोलना है. तो इसका कुछ नहीं, इसने तो घर पे बोल दिया, ऐसे बोला हाँ ठीक है ओके, इसके आई बाबा ने बोला ओके ठीक है, आई बाबा ने बोला उसके घर पे पता है क्या, आई एम लाइक क्योंकि उनको भी थोड़ा ऐसा ये था थॉट कि मे बी उसके घर पे कुछ इंटरकास्ट के लिए क्वेश्चंस आए, कुछ आए, तो दे वर लाइक माय पेरेंट्स वर अ लिटिल लाइक कि चल हम तो ओके बोल देंगे, व्हाट अबाउट हिज पेरेंट्स, हैव यू ऑल टोल्ड हिज पेरेंट्स, एंड वी वर लाइक अरे बताएंगे यार, रुक जा, वही तो चैलेंज है. फाइनली फिर मेरे पे आके मुझे घर पे बताना है अभी, एंड आई एम लाइक कि हाँ ठीक है घर पे बताना है, हाँ बताएंगे, मतलब आई हैड नो नथिंग टू से कि हाँ इसके लिए वेट करते ना उसके लिए वेट करते, आई वाज ट्राइंग टू यू नो बिकॉज वेरी अनसर्टन फॉर मी, तो आई वाज लिटिल scared. And also that भैया का तब मतलब he has a elder brother, so उनका भी तब तक फाइनल हो रहा था चीजें. हाँ तो भैया का शादी फाइनल होता, आई वाज लाइक फिर वो नया चीज आ गया, अभी पहले भैया का तो होने था फाइनल, ही इज एल्डर. क्यों डिले कर रहा था? तो वही ना कि पहले भैया का फाइनल. नहीं वो तो भैया का बाद में रीजन, पर तेरा बाकी डिले करने का रीजन क्या? वही नहीं अरे वो नहीं है. सी एक जिसके घर पे थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है ना, उसकी बेसिकली फटती है घर पे बोलने को कि ये लड़की है कि इससे शादी करनी है, बिकॉज ही इज वेरी अनसर्टेन कि क्या बोलने वाले घर वाले. पॉइंट बीइंग कि लड़की या लड़का का बात नहीं है, आई वाज जस्ट मोर गट्सी, इवन दो माय पेरेंट्स वर गोइंग टू बी कूल, जाके बोलने में फटती ही है, तो मैंने वो कर लिया था, ये फट्टू है. अरे बिकॉज मेरे घर पे अनसर्टन था कि क्या होने वाला है, So, गलती से नहीं बोलते तो प्यार किया तो डरना क्या. तो वो तो श्योर था कि करना ही है शादी, नहीं किया नहीं बोलते तो फिर पूरा प्लान एक बनाना पड़ता, कैसे कन्विंस करना है, पूरा एक यू नो बैठ के हमें ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता, क्या करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अल्टीमेटली कन्विंस हो ही जाते, वो मुझे पता था, बट कितना मेहनत जाने वाला है वो गेज करने को मेरे को थोड़ा, ऊपर से कितना टाइम लगने वाला है वो भी नहीं पता. इधर हमारी एज बढ़ती ही जा रही है. माय पेरेंट्स आर लाइक कमो 28 की हो गई है तो शादी करनी पड़ेगी. सर इधर आगे का कुछ हो नहीं रहा. एनीवे सो भैया की शादी फिर फाइनल हो गई. हाँ फिर भैया की शादी फाइनल हो गई, एंड आई थिंक भैया की शादी जैसी फाइनल हुई वैसे ही मैंने सोचा अभी तो कुछ नहीं बचा है, अभी तो बताना ही पड़ेगा. तो सो द पॉइंट बीइंग कि कन्विंस कैसे किया. या तो कन्विंस सबसे इजी टारगेट होता है, फर्स्ट थिंग जैसे हमने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में भी बताया, सबसे इजी टारगेट होता है अपने सिबलिंग को पहले बोलना. एल्डर सिबलिंग. तो एल्डर सिबलिंग स्पेशली यस, तो मैंने पहले भाई को आटे में लिया ना, लैंग्वेज आटे में लिया, मुंबई में ऐसे ही बोलते. तो मैंने मेरे भाई को थोड़ा आटे में लिया, बोला कि आपको पता है ना मेरी एक दोस्त है आद्या करके, ही लाइक हाँ पता है. I know by that time because of Tipu our dog, I used to go home even before we started dating. Yeah. He used to be on trip, I used to go home, talk to Bhaiya, talk to Mama. I had joined like a workout fitness Zumba type thing with Mama and we used to go together every morning. And that time ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था, we were just like casually कि हाँ उनको भी इंटरेस्ट था, मुझे भी इंटरेस्ट था, we were going. तो मैंने पहले अपने भाई को आटे में लिया, उसको बताया, ही और लाइक मुझे पहले से ही पता है तुम लोग का चालू है, कुछ नया न्यूज़ नहीं है मेरे लिए. तो लाइक अच्छा हाँ पता है क्या, लाइक आई एक्टर पता है क्या आपको, अच्छा लाइक हाँ पता है, तो जो भी है लाइक ही इज़ ओके विद इट एंड ही इज सपोर्ट, जाके बोलो मॉम डैड को. फिर नेक्स्ट सॉफ्ट टारगेट इज मॉम, फिर मैंने मॉम को बोला, मॉम का भी सेम रिएक्शन. मॉम को कैसे वाला बता. ऐसे ही मतलब एक बार हम लोग बैठे थे डिनर टेबल पे और फिर मॉम को मैंने बोला कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है. लाइक हाँ क्या बात करनी है, लाइक वो लड़की है ना आप जानते हो ना आद्या जो मेरी फ्रेंड है, हाँ आद्या ना तेरे को पसंद है ना, वो कब करना है शादी. आई वाज लाइक हाँ, मतलब इतना इजी होने वाला था तो मैं पहले ही बोल देता, मतलब इतना देर रुका क्यों, मैं तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही आएगा वो आएगा, बट मम्मा वाज लाइक हाँ पता है तुम लोग तो रोज घूमते हो, इट्स वेरी क्लियर, मतलब कोई इधर किसी को भी दिखाओगे तुम लोग एक साथ समझोगे, तुम लोग एक साथ हो. तो शी वाज लाइक कब करना है शादी, आई वाज लाइक बस. फिर भाई का सपोर्ट आ गया, मॉम का सपोर्ट आ गया, तो डैड का सपोर्ट डिफॉल्ट आ जाता है. फिर भी ये सिर्फ 50% ऑफ द बैटल था. पापा वाज द मोस्ट, पापा इज द मेजर चैलेंज, बट व्हेन आई टोल्ड हिम आल्सो ही सेम वे ही रिएक्टेड लाइक मॉम हाँ ठीक है तू श्योर है, बोला हाँ कब करना है शादी. एंड आई वाज लाइक ऑन क्लाउड 9 कि इतना इजी होने वाला कन्विंस करने को मैंने सोचा नहीं था. बट सेइंग दिस इतना इजी नॉर्मली what we have heard other stories and what when we talk to people इतना easy कभी-कभी नहीं भी होता है. No, but what I feel is what we did right in this is the fact that first thing they could see the love that we have.
okay, Yeah. in so many ways, in our eyes, in our actions. They could see how happy we are with each other, and which is why they didn't have the heart to say no, because see, at the end of the day, parents want their children to be happy, and if they know that this person is right and is happy with my child, so I think that is something like you won half your battle there, Yeah. right? So if you are struggling to, struggling, or else if you are thinking कि कैसे मनाऊं मैं अपने parents को, maybe see this is only From our experience, From this our is not like a experience, rule yeah. book or like a 100% sure shot formula. एक दूसरे को like if you are a girl and you are struggling के लड़के के बारे में घर पे बताया लेकिन घर पे मान नहीं रहे, साथ में मिलाओ, साथ में लेके जाओ, कुछ करवाओ, अगर एकदम जबरदस्ती भी नहीं, बट मेक योर पेरेंट्स नो हिम मोर. के स्टार्टिंग में ना फर्स्ट इम्प्रेशन मे बी कास्ट का ही आता है कि ये XYZ कास्ट का है तो ये ऐसा होगा, मे बी हमारे कास्ट से मैच नहीं होगा, थोड़े डिफरेंसेस होंगे तो आगे जाके स्ट्रगल होगा. फर्स्ट थॉट हो जा रहा है बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन. मे बी वेन यू नो द पर्सन, तुम पेरेंट्स से मिलवाओगे, तुम बताओगे कैसा है, देखो तो आप कास्ट एक सेकंड के लिए थोड़ा Side में पॉज रखो. लेके हाँ साइड में रखो, आप इंसान देखो कैसा है. मे बी यू विल मेक हिम और हर known more to your parents, और उनको उनसे मिलवाओगे, बाहर लेके जाओगे, they'll know him or her more, तो I'm sure they'll get convinced if he's a good person or if she's a good person, तो they will get convinced कि हाँ ये मेरे बेटा या बेटी का ख्याल रख पाएगा, ये लोग साथ में रह पाएंगे. तो I think मेरे मॉम डैड भी इतनी easily इसके लिए कन्विंस हो गए थे because they knew आद्या very well. 5 साल पहले से they knew आद्या, घर पे आती थी, एक साथ जिम Timelines इसका थोड़ा ऑफ रहता है, आई थिंक 3 years होगा. मॉम एंड आदू साथ में जिम जाते थे, मॉम बहुत बार घर पे आती थी एंड डैड से मिलती थी, भाई से मिलते थे, सब एक साथ चिल करते थे. न्यू आदू वेरी वेल. तो इसके लिए मे बी दे डिडंट केयर कि क्या कास्ट है. कन्विंस हो गए, शादी हो गई, एवरीथिंग हैपेंड. मेन थिंग वाज आल्सो मैरिज. हाउ आवर मैरिज वाज गोइंग टू बी डिजाइंड. यू रिमेंबर? Two set of rituals. So both have different set of traditions that we follow. Although हिंदू में ही है, but सारे अलग अलग होते हैं. या हमारी शादी तो रात को होती है, मतलब पहले रिसेप्शन टाइप होता है, उसके बाद रात को 12-1 बजे कभी शादी होती है एंड आधे लोग सो रहे होते हो शादी में, आधे लोग चाय पी रहे होते हैं, पंडित, दूल्हा, दुल्हन, दूल्हा के मॉम डैड, दुल्हन के मॉम डैड और 1-2 और रिलेटिव्स लोग जगे होते हैं, बस बाकी सब सो गए होते हैं. वैसे हमारी शादी, मैं तो बचपन से हमारे साइड में ऐसी शादी देखते आ रहा हूँ. एंड आदू के इसमें लाइक एनी टाइम इन द डे होती है बेसिकली. हमारी डे में शादी होती है एंड शाम को रिसेप्शन होता है. ठीक है, तो वो एक था कि कैसे होंगे रिचुअल्स, क्या हमारे में थोड़ा महाराष्ट्रियंस में थोड़ा मतलब सब है, इधर-उधर से same. बैकएंड से सेम है, बस प्रोसीजर अलग है करने का. so then we sat and so one thing for sure is you and your partner should be very very strong in communication and in like being with each other, managing two sides. तो तुम्हारा झगड़ा नहीं होना है, तुम्हें सॉल्व करना है. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज व्हाट वी डिड. या वी फर्स्टली हमने बात की जब शादी का शादी करना तय हो गया, शादी के प्रिपरेशन स्टार्ट हुए, तो हमने एक दूसरे से बात किया था कि देयर माइट बी सम डिफरेंसेस, देयर माइट बी सम आर्ग्यूमेंट्स, देयर माइट बी सम थिंग्स दैट वी नीड टू गो आउट ऑफ द वे एंड अरेंज, बट हम लोग आपस में एक दूसरे से स्ट्रांग रहेंगे. वी विल टॉक इट आउट सो दैट वी आर ऑन द सेम ग्राउंड, एंड व्हेन वी आर टुगेदर ऑन द सेम ग्राउंड तो सब मैनेज हो जाएगा. But also lucky for us that our parents are also very chill. Like माँ पापा नॉर्थ के होके भी उनको, माँ वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन द फैक्ट कि वाओ दिन में शादी होगी, बिकॉज शी एनीवे फेल्ट कि रात की शादी में सब एंजॉय नहीं कर पाते, तो दिन की शादी होगी तो शी लाइक इट विल बी वेरी नाइस. तो हमने सनडाउनर टाइप शादी की क्योंकि माँ वॉज लाइक ओरे वाह, मतलब माँ इज समबडी हु इज like I'm so blessed with her ke she's somebody who's so excited about everything and she's so accepting of so many things, which is why that didn't become a problem. I and she have sat together and figured out the rituals with the pandits कि हमारे में ऐसा होता है, आप में ऐसा होता है. We had 2 sets of pandita. Yeah, so there were 2 sets of pandit and they sat and then they were like कि हमारे में ऐसा होता है, आप लोग में ऐसा होता है. Okay, so then we can do this and then we can do this and then this and then हमारे में तो I think इन लोग में पहले एक बार एंट्री करते ही वरमाला होती है, हमारे में वो मंगलाष्टक को बोलते हैं, उसके बाद वरमाला. सो वी हैड 2 वरमालास एंड वी हैड 2 सेट्स ऑफ एवरीथिंग. सो सब कुछ कर लिया हमने बेसिकली. किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को भी कुछ रह नहीं जाना चाहिए. It was fun because as for viewers also, for people who attended the marriage also, कि अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, there's always curiosity कि क्या हो रहा है. Only thing both of you need to be very That's strong. the second most important point, that y'all be strong and clear about what you want to do and be like the mediator for the families, especially if they are not too much in sync. To get them in sync, y'all have to be the path. Now we have
2 sets of festivals, 2 sets of everything, even 2 sets of food options for me, and I'm very happy ये about. तो उसका फेवरेट चीज है. मतलब मुझे मेरे घर का खाना खाना है तो मुझे मेरे घर पे तो हो ही जाता है, सब हो ही जाता है. एंड अगर मुझे कुछ महाराष्ट्रन खाना है या मुझे नॉनवेज खाना है, सो माय हाउस होल्ड इज वेजिटेरियन. So we live in a joint family, okay? And joint family में we are mama papa, हमारे भैया, बड़े भैया, भाभी, our little nephew and me and our टीपू. So हम इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं, which I think was something that I manifested sometime in my life because I am somebody who likes people, okay? And I've also stayed in a kind of a joint family in the sense कि दादा दादी हमारे साथ हमेशा से थे, आई बाबा and Adi and me. So I always like people. Like I come home and there are people at home and you know बात करने के लिए लोग हैं, dinner table पे लोग हैं. That is something that I like. So and I am somebody who's grown up watching हम साथ साथ है and हम आपके हैं कौन and you know like full वैसा वाला Bollywood vibe अच्छा लगता है मुझे. So that's something that I manifested and I think it came true. So there are so many of these people in our house now, and living with our nephew and seeing him grow I think is one of the most I think wholesome thing for us. And that has to be very honest for a boy, एक थॉट हमेशा उसके दिमाग में आता है आफ्टर शादी कि हाउ विल हिज वाइफ एडजस्ट घर पे. एंड जॉइंट फैमिली है, मेरे दिमाग में आता है जॉइंट फैमिली है, कैसे एडजस्ट करेगी आदू. मे बी शायद थोड़ा डिफिकल्टीज हो, मे बी नहीं हो, मुझे थोड़ा था डाउट. बट द वे शी एडजस्टेड एंड बिकॉज शी लाइक्स ऑल ऑफ दिस, शी लाइक्स फैमिली, शी लाइक्स डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो मेरे लिए इतना ईजी हुआ ना. बिकॉज कभी ऐसा मेजर चैलेंज या कुछ ऐसा आया नहीं, या कुछ कंसर्न आया नहीं कि पता नहीं कैसे क्या. But having said that, it was not a rosy bed for me. Let's be honest, I'm coming into a different family, a different culture altogether. So पूरा खाने से लेके फेस्टिवल से लेके सब चीज़ में एवरीडे के जो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, सब चीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है. तो वो तो मुझे पता था. व्हेन आई साइंड अप फॉर दिस आई न्यू. सो मेजर सबसे बड़ा था वाज फूड. Yeah. Okay, because... And as a guy, मतलब मैं अपने गाय पर्सपेक्टिव से बताऊँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि फूड एक बड़ा चैलेंज हो सकता है या ऐसा. When she used to come and tell me कि अरे मतलब मैं अपने घर पे ऐसा खाती थी, and suddenly it has changed. Like एक दिन में सब बदल गया फॉर मी, द फूड स्टाइल, द फूड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि कुछ खराब होता है या कुछ बहुत अच्छा होता है. It has just changed and you need time to get accustomed of that. Yeah, and so maybe you've eaten something for 28 years and जैसे हमारे इसमें there is coconut flavor a lot, okay, and a lot of groundnuts also for that matter and all of that. And in this side it's not so much. coconut का तो use ही नहीं था. And so मेरे के घर पे everything's cooked in mustard oil and our house it's not cooked in mustard oil. So that was such a big transformation because I used to not like the smell, I used to not like the taste, and then होता था वो. but ठीक है, I was blessed कि my eye was also nearby. I could kind of balance that. So I'm saying that I was blessed on that part. Also कि mama was there to ensure कि मैं खा रही हूँ, जो कुछ अलग बना दे या कुछ अलग बनवा दे या whatever. And there were some things that I liked in the North Indian household which now became a regular, which is like rajma chawal. Like rajma chawal हमारे घर पे बहुत rarely बनता है because Maharashtrian household का नहीं है वो item, ठीक है. Even parathas. And आलू के पराठे and like आलू कांदा पराठास and माँ जो full North style पराठा बनाते हैं ना, मतलब. And then she has introduced so many things in our house from the Maharashtrian side which like everybody's fan, like sabudana khichdi. मेरे को जब आदू बोलती कि कल सुबह नाश्ते में साबूदाना खिचड़ी, आई एम लाइक अरे मतलब आई फील सो हैप्पी बिकॉज पहले इतना नहीं बनता था साबूदाना खिचड़ी, लेकिन नाउ शी मेक्स प्रॉपर कोकोनट का डाल के सब साबूदाना खिचड़ी. इवन द पोहा, पहले पोहा हमारे नॉर्थ स्टाइल में बनता था एंड आई यूज्ड टू लाइक इट, और जैसे उसने वो कोकोनट डाल के और एकदम सब अलग स्टाइल से मूंगफली डाल के एंड सब डाल के किया है, तो मतलब एकदम. एंड गोड़ शीरा या वो भी पहले अलग बनता था और अभी एकदम डिफरेंट हो गया. सो इट हैज बिकम अ फ्यूजन नाउ. सो वन बिग एडवांटेज, बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ द अदर फैमिली वाज एक्सेप्टिंग ऑफ इट, राइट? लाइक माँ, भाभी, everybody is very accepting of all of these items. In fact, भाभी and माँ को भी मेरे हाथ की साबूदाना खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है, गोड़ शीरा इतना अच्छा लगता है. So then
it feels good for you to introduce your things. कोथिंबीर वड़ी हमने बनाई थी, सबने खाई थी. So it feels good to introduce your items also here, and then you become like a wholesome part. ना भाभी फ्रॉम जयपुर, सो उनकी भी आइटम्स आते हैं. दाल ढोकली और वो क्या है, राउंड राउंड ऐसे सेमी सर्कल में कुछ बनता है और वो हम उसको क्रश करके खाते हैं. आई थिंक वही दाल ढोकली. अच्छा वो दाल बाटी. Yes. गवार के साथ क्या बोलते हैं, फल्ली ढोकली. भाई मतलब ऑल ऑफ दीज आइटम्स आई वाज नॉट अवेयर ओनली अबाउट, एंड अब हम मतलब फैन हो गए. सो एडजस्ट करने में टाइम गया, बट finally you come to a point where, because you have to live in that house, you have to have things which are also cohesive for you. Yeah, so one big advantage of intercaste marriage, खाने का fusion हो जाता है घर पे, and you get to enjoy all good things from all cultures और जो भी cultures है घर पे. So that one advantage we are living on. Food and also festivals. Adu, being a big Bollywood buff, she used to keep telling me कि करवा चौथ मुझे मनाना है, मुझे करवा चौथ मैंने देखा है movies में, इतनी excited हुए. And सरगी and all that. हाँ, तो माँ इसके पहले मतलब माँ को भी ऐसा नहीं था, तो मैंने बोला तो माँ फर्स्ट करवा चौथ में, माँ आप सरगी वर्गी दोगे क्या मुझे, मैंने कभी किसी काम में देखा है वो उधर से सरगी भेजती है और फिर वो रोती है ये सब. तो माँ ने बोला तुझे चाहिए तो हम कर लेंगे. फिर हमने वो ट्रेडिशन चालू किया, बिकॉज इसके पहले माँ मम्मा की सासू माँ इधर नहीं होते थे, वो आगरा में थे, तो माँ को नहीं करते थे. बट फिर माँ हमारे लिए अभी 4 बजे उठते हैं, पराठे बनाते हैं, फिर कॉफ़ी बनाते हैं, और मैं भाभी और माँ बैठ के खाते हैं. इट्स लाइक wholesome to another level. For yours, it was Gudi Padwa. So I had no idea कि गुड़ी पाड़वा में इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, because I am born and brought up in Mumbai, so I have seen गुड़ी पाड़वा being celebrated, but इतना कुछ होता है, वो प्रभात फेरी और वो सब. हाँ, इतने एलिमेंट्स है. फर्स्ट टाइम हम लोग शादी के बाद फर्स्ट गुड़ी पाड़वा we went for a प्रभात फेरी, और आदू ने मुझे समझाया गुड़ी का क्या रेफरेंसेस है, क्या क्यों करते हैं गुड़ी, क्या है. And then we went to Eyes for lunch, and it was so wholesome. मतलब first time properly ऐसा मैंने गुड़ी पाड़वा celebrate किया. And then we celebrated Diwali. Now Diwali is a common festival, but then Diwali में भी there are so many Maharashtrian elements. So we had Pehli Angod. Yeah. So I had no idea. We always used to celebrate Diwali, but कभी पहली अंगोड़ नहीं करते. तो आदू introduced me to पहली अंगोड़. पहली अंगोड़. पहीली इंट्रोड्यूस टू पहीली अंगोर. एंड वो साबुन कौन सा था, मोती साबुन है. उससे मुझे रेफरेंस और पुराने एड भी दिखाई कि ये क्यों मोती साबुन सब यूज करते हैं. That's only a Maharashtrian thing. Yeah, so we did that. और वो पैसे फोड़ना क्या होता है उसका, चिराटन को पैसे फोड़ना. So we did all of that, and festivals have been. सब 3 साल में सब याद हो गया इसको. 3 बार कर लिया ना अभी, सब एकदम प्रो है. अभी नेक्स्ट में तो मुझे सब पता है क्या करना है, कैसे करना है. तो एंड ऑल्सो फूड जो बनता है दिवाली पे वो अलग था. हाँ. तो आप तुम्हारे घर पे जो गुजिया बनती है, तो पहले तो करंजी को गुजिया बोलते हैं यही नहीं पता था मुझे, तो गुजिया बनती है, और हमारे घर पे करंजी बनती है. इधर उधर से पोटैटो है, बट वो है. बट तेरे घर पे कोकोनट फिलिंग का बनता है, हमारे घर पे मावा का बनता है. तो और मुझे इधर का ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे कोकोनट वाला ज्यादा अच्छा लगता है. ऑल्सो वो कौन सा हमारे में एक और फेस्टिवल है, तीज. यस, सो शी सेलिब्रेट तीज आल्सो. मुझे पता ही नहीं था तीज का ऑब्वियसली, बट इतना फर्स्ट तीज माँ ने मेरे लिए इतना लैविश किया था ना, ऐसे पूरा वो झूला लाके और ये, एंड आई वाज लाइक फुल प्रिंसेस वाइब्स आ रहे थे मुझे, एंड सबको बुलाया था. फिर मतलब मज़ा आ गया वो फेस्टिवल. उसके बाद भी हम तीज हर साल सेलिब्रेट करते हैं. सो इट्स वेरी नाइस. जब तीज के लिए मैं माँ भाभी हम बाहर जाते हैं, इट्स लाइक अ लेडीज थिंग. सो ये सब पता नहीं था, बट नाउ वी सेलिब्रेटेड. इट्स टू मच फन. सो अनदर एडवांटेज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, आई थिंक अगर आपको कन्विंस करना है ना आपके पेरेंट्स को, तो ये वीडियो दिखा. यही बोलने वाला था तू. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है हम इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें कि करना है तो इंटरकास्ट ही करो. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है. बट we are just like, as we are talking to you guys and we are talking with each other, we are realizing कि इतने सारे advantage है intercaste marriage के, because maybe शायद I'm sure कि intercaste your normal marriage के भी बहुत advantages है, but ये हम वो discuss करें जो हमने live किए. I think it's intercaste or not, finding the right person and getting a great family and adjusting to that great family is also very important. कास्ट ये सब तो उसके साइड में चलते रहता है, एंड फिर सब मर्ज हो ही जाता है. यू बी नाइस एंड एवरीबडी विल बी नाइस टू यू. पोएट. एंड आई थिंक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड वाज आल्सो आवर नेटिव्स.
hometowns basically. So my native is Srivardhan, Harihareshwar. It's I had in no Maharashtra idea. only. I had no idea where Srivardhan is. जब बादू ने मुझे first time बोला my native is Srivardhan, I was like, अच्छा. And also my mom is from not from, but my nana was from Nagaon, which is a little ahead of Alibag. So वो दो जगह से काफी हमारा आना जाना. एंड नागांव मतलब तू उधर तभी भी कभी नहीं आया था ना नागांव में? कभी नहीं आया था. सो नागांव भी जब बोला अच्छा नागांव, लाइक महाराष्ट्र ने दोनों महाराष्ट्र में ही होगा कहीं, बिकॉज मैंने इतना कभी नहीं घुमा था महाराष्ट्र. एंड बिकॉज आई एम बेसिकली माई मॉम डैड आर बेसिकली फ्रॉम आगरा. एंड whenever both of them, so whenever native place का बात होता we used to go to आगरा summers में, एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए. तो सब आगरा दिल्ली वो साइड में काफ़ी घुमा हूँ, बट महाराष्ट्र का इंटरेस्ट कभी नहीं करता. तो जब आदू के साथ मिला है ना, आदू लाइक चल मेरे नेटिव प्लेस में जाते हैं. आफ्टर शादी वी वेंट टू श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर बेसिकली हमारी कुल देवत है. एंड आई एक्सप्लोर्ड सो मच अबाउट द एरिया कि क्या. आदू फुल एक्साइटमेंट मुझे स्टोरीज बोलती थी, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है. बीचेस होते हैं. हमारा तो बीचेस है मतलब आगरा में बीच का नहीं है लॉजिक ना, तो यहाँ पे बीचेस पे इतने सुंदर सुंदर बीचेस. क्या अटेंड किया था हमने? गोंदड़. हाँ. अब मैंने गोंदड़ फर्स्ट टाइम अटेंड किया. उसके बारे में तो इतना सा मुझे पता चला कि गोंदड़ में क्या क्या होता है, कैसे टाइप का होता है. आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल, बट क्या क्या कैसे कैसे होता है. एंड आई वाज माइंड ब्लोन. तो कैसे मतलब मैंने जब वो देखा, जब एक्सपीरियंस किया, इट वॉज ग्रेट. मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऐसी चीजें भी होती है. बिकॉज एक्चुअल में हमारे घर का जो गोंदड़ में गोंदड़ होता है ना, वो गोंदड़ इज द नेम इज अप्रोप्रिएट. वो उसने देख लिया. I'm like, अगर ये देख के भी वो रहा है मतलब वो रह लेगी. मेरे को तो बहुत मजा आया. एंड देन वी वेंट टू आगरा, वी वेंट टू मथुरा एक्चुअली टू विजिट नरीसिमरी, व्हिच इज आवर कुलदेवत. सो वो अटेंड किया. तो आदू ने हमारे साइड का भी मेरे साइड का भी देखा कैसे होता है. आई टोल्ड हर सो मेनी स्टोरीज मेरे बचपन का नेटिव में क्या होता है, कैसा होता है. सो वी एज एंड नो यू कांट कंक्लूड दिस. 1 सेकेंड. मे के आगरा में जो नानी का घर है, आई मीन सो मेरे पास नानी का घर मतलब हम मुंबई में ही मेरी नानी भी रहती थी, तो नानी का घर वॉज अनदर अपार्टमेंट. ओके, सो इट वॉज लाइक हाँ प्यार मोहब्बत बहुत है, बट देयर वाज नॉट अ डिफरेंट. इनका नानी का घर मतलब एक्चुअल नानी का घर जैसे होता है ना, ऐसे बड़ा सा वरांडा, उसमें एक स्विंग है, फिर बाहर ऐसे इतना बड़ा टेरेस है, जैसे ऐसे रूम्स है. एंड आई वाज माइंड ब्लोन. आई वाज लाइक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हाउस. लाइक ये क्या घर है. वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे सब घर ऐसे ही होते हैं. मुंबई में पली बड़ी मैं मेरे लिए ऐसा था कि यार. तो वहाँ पे तो फुल एकदम हम लोग स्विंग विंग पे खेलते थे, भागते थे इधर उधर, क्रिकेट विकेट ओपन में खेलते थे. आई हैड हर्ड स्टोरीज फ्रॉम मे, बट खुद से जाके जब देखा ना, एंड नानी जी मतलब इतने क्यूट, ऐसे टिपिकल नानी जो होते हैं ना, ऐसे गोबू ऐसे क्यूट से, एंड सो मच लव. वो मैं बताता था कि टोस्ट पे व्हाइट बटर दे टू अप्लाई एंड ईट इट विद चाय ठंडी में. तो हमने वो सब किया एंड इट वाज ग्रेट फन. एंड आदू लव्ड मंकीज. सो आगरा में बहुत मंकीज घूमते हैं आजू बाजू में. तो आदू बहुत ऐसा अम्यूज थी मंकीज देख के. इधर हम सड़क पर चल रहे हो, मंकीज ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो मैं उसको बोलता था भाई अपना वॉलेट मोबाइल संभाल के रख, कोई भी बंदर आके लेके जाएगा तो वो पता भी नहीं चलेगा. एंड ऑल्सो द स्ट्रीट फूड देयर इज सो डिफरेंट फ्रॉम मुंबई. वहाँ का स्ट्रीट फूड नो मैच. मेरा जो छोटा भाई है वहाँ का, मामा का बेटा, तो ही टुक अस टू सो मेनी प्लेसेस. एंड वो एक पराठे वाला है भाई, क्या पराठे थे उसमें से राम बाबू के पराठे. हाँ, उसमें से ऐसे घी निकल रहा है. एंड देन वी ईट दैट चाट एंड लस्सीज एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो जो मैंने कभी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया था वो. एंड सेम थिंग्स आई एक्सपीरियंस एट श्रीवर्धन. ताड़गोड़ा भी. ताड़गोड़ा मैंने फर्स्ट टाइम खाया लाइफ में. एंड देन बीचेस पे जाके वो गोला खाना, एंड वहाँ का स्पेशल सब कोतंबीर वड़ी और ये सब, वहाँ का मोर ऑथेंटिक फ्लेवर आता है. यू नो, इवन द वड़ा पाव, लाइक आई हैव ग्रोन अप ईटिंग वड़ा पाव, बट वहाँ का वड़ा पाव इज hits different. So I think 2 different natives, 2 different places explore. Another advantage of intercaste marriage promotion. Another advantage of intercaste marriage, you get to explore so much. Like native places we explore, but then I think this must be happening in same caste marriage also. No, but you don't have different so much diversion, ना? Maybe. Like मैं भी महाराष्ट्र होता, मेरा भी श्रीवर्धन नहीं होता. नहीं, श्रीवर्धन नहीं होता तेरा. कोई भी महाराष्ट्र में कोई तो होता ना, तो है डिफरेंट. सी महाराष्ट्र में ऑल्सो देर इज कोस्टल एंड देन देर इज द मिड पार्ट एंड देन ऐसा, तो विदर्भ वो सब है. बट और उधर भी सारे क्यूजीन्स अलग है, सब कुछ डिफरेंट है. बट फिर भी महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हो जाता. दिस कम्प्लीटली डिफरेंट. नॉर्थ में जा रहे हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हो जाते हैं.
जो एरियाज है बिकॉज बीचेस नहीं है वैसा भी हो गया ना, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट हो गया. So, see, point proven. Another advantage of intercaste marriage is that you get to explore so many new things in each other's native place. So I think in all what I want to sum up this is that the questions that we get कि आपने कैसे convince किया, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, It's easy, it's piece of cake, nothing. It's not a piece of cake. Okay. बस इंट्रोड्यूस कर दो उसको, सीधा बोल दो यही लड़का है, इससे शादी करनी है तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. मैं ये मत करना. नॉर्मली हम मूवीज में यही देखते हैं ना, लास्ट धमकी क्या होता है हमारा कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं. So ये नहीं करना है. Okay. What I feel is just go with the flow. Tell your parents, tell them that you love this person and want to, you know, करना है इसके साथ शादी, करना है बोल दो और मैनेज हो जाएगा. इंट्रोड्यूस करवा दो, ये है लड़का, आप इसको जानवान लो, या ये लड़की है इसको जान लो थोड़ा, फिर मुझे पॉइंट्स बोलो कि क्यों नहीं इतना, मतलब आई नो बोलना इजी है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स. बट माय ओनली पॉइंट इज कि डोंट लूज होप. Okay, if you really love this person, go ahead and you know, try your level best. You have to be accepting of a lot of things. Adjustments is anyway a part of marriage, so it's not कि caste या intercaste or whatever, but be accepting, be more open, show them love, and I think फिर भी नहीं हो रहा तो you can go to ChatGPT, you can ask ChatGPT कि कैसे कन्विंस करूँ अपने नहीं. आजकल मैं सब चीज के लिए चैट जीपीटी के पास ही जाता है. नहीं तो तुम एकदम डीप मेडिटेशन करो. वो मीम देखा तूने जो एक ऐसा इल्यूमिनेटेड फिगर है, हाउ आई लिव विद चैट जीपीटी, वो तू है. नहीं तो वो भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक डीप मेडिटेशन करो एंड क्या बोलते हैं, जाप लो बार बार के ये हो जाएगा, मेरे मॉम डैड कन्विंस हो जाएंगे, मेरे मॉम डैड कन्विंस हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे. इन केस 1% अगर तेरे मॉम डैड, नहीं मेरे तो मान गए थे, तू बता. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तू बता. नहीं दिस क्वेश्चन बूमरैंग्स टू यू. मैंने बोला मैं चैट जीपीटी से पूछता, तभी चैट जीपीटी नहीं था, तो मैं मेडिटेशन करता. तब मेडिटेशन तो तू आज भी नहीं करता, तभी तो दूर की बात है. तो मैं लास्ट ऑप्शन वही होता है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. ऑल जोक्स अपार्ट, जस्ट मिलाओ यार, हो जाएगा, इतना कोई स्ट्रेस का बात होता नहीं है. मोमेंट में बहुत स्ट्रेस आता है, अग्री, बट देन इफ इट्स ट्रू लव, क्या है वो, true love. If it's true love, the universe will make it happen. So just trust the process. It's nice if you fall into it and experience it with the person that you love. So don't worry, just believe in everything and it'll happen. I think we have put lots of light on today's topic of how to convince your parents for intercaste marriage. And why. So that's it for this video. Hope you guys liked it. This was a question that we had been asked a lot of times कि कैसे मनाया, क्या किया, कैसे किया, ये वो. We've kind of deep dived into this particular topic. If you still have anything, please comment and ask us. मैं से एडवाइस चाहिए कि मुझसे चाहिए, ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपको फन एडवाइस चाहिए या रियल एडवाइस चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो. So hope you guys like this video. If you did, give this a big thumbs up, subscribe to our channel, comment and tell us how you like this, comment and tell us if you want something new, some different topic altogether that we need to talk about, and we will see you in our next video. In the next episode, we have guests coming in, 2 special people coming in the next episode, and we'll catch you there. Till then. Until then. Cheers! उल्टा cheers किया. इधर खराब हो गया. Retake. Cheers!